एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करते हैं एक्चुअल में अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वो किस तरह से बिहेव करती है और वो कैसी होती है। कुछ डिफरेंसेस आना और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाना वो हर रिश्ते में होता है, वो नॉर्मल चीज़ है। पर अगर एक्चुअल में देखा जाए, जिसकी एक कहते हैं ना प्यार की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, अगर वो किसी लड़की को आपसे है तो वो कैसे बिहेव करती है। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि लड़कियां ना जब किसी लड़के से प्यार करती हैं, जब वो किसी से प्यार में होती हैं, तो वो ना अपने आप को हर चीज़ को अपनी एक्सप्रेस करना चाहती हैं, अपनी हर छोटी से बड़ी चीज़ को एक्सप्रेस कर देना चाहती हैं उस इंसान के सामने। वैसे वो किसी पे विश्वास नहीं करती जल्दी से, पर वो जो एक इंसान होता है ना, उसके सामने हर चीज़ खोल के रख देना चाहती है और पूरा विश्वास करना चाहती हैं। लड़कियों के अंदर ना मैं बात करूँ तो एक इनसिक्योरिटी पहले से ही होती है। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले ना उनके माइंड में इतने सारे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों को ना एक्सप्रेस तो नहीं कर पाती, पर वो चीज़ पूरी तरह से इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो किसी रिश्ते में जाती है ना, वो उस लड़के से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उनको सेफ्टी फील हो। जिस लड़के के वो साथ हैं, जिस लड़के के साथ वो रिश्ते में, सेफ्टी इन द सेंस कि फिजिकली भी, इमोशनली भी, सब तरह से उनको सेफ फील हो। तो जो लड़की आपसे सच में प्यार करती है ना, वो आप में सबसे पहले वो सेफ्टी वाला पॉइंट ढूंढेगी। वो हर तरह से खुद को सेफ फील कराना चाहती है जब वो आपके साथ रिश्ते में जाना चाहती है। एक लड़के की बातों से, एक लड़के के इमोशंस से, एक लड़के का ना जो तरीका होता है बिहेव करने का जब वो लड़की के साथ होता है, तो वो लड़का कैसे बिहेव करता है, या उसको किसी भी तरह से ऑकवर्ड फील नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे उसको अपनी बात को खुलकर एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं जो एक लड़की एक्सपेक्ट करती है लड़के से। देखिए, आजकल जो लव की डेफिनेशन चेंज हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी ओपिनियन हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अपने ओपिनियन है। पर मैं जो सोचती हूँ वो यही है कि एक लड़की एक लड़के से क्या एक्सपेक्ट करती है। लड़की को सच में आपसे प्यार होता है ना, तो वो चाइल्डिश बिहेव करती है। ये तो आपने वैसे भी सुना होगा। अब चाइल्डिश का ये है कि वो अपने फादर के सामने भी, अपने ब्रदर के सामने भी, अपने उस लड़के के सामने जिसको वो पसंद करती है, जिससे वो प्यार करती है, वो चाइल्डिश बिहेव करेगी। क्योंकि उस लड़के में ना, जिसके साथ वो रिश्ते में जा रही होती है, वो ये देखना चाहती है कि क्या ये इंसान मेरा बचपना भी हैंडल कर सकता है कि नहीं। और ये वाली चीज़ जो है ना, लड़की सिर्फ 3 लोगों के सामने करती है, अपने फादर के सामने, अपने ब्रदर के सामने, या उस लड़के के सामने जिससे वो प्यार करती है। तो उसके चाइल्डिश बिहेवियर को ना कभी भी ये नहीं सोचे कि उसमें अकल ही नहीं है, कुछ समझ नहीं है लाइफ की, ये नहीं सोचें। उसको आप समझें कि वो उसका एक तरीका हो सकता है आपको अपना प्यार जताने का, प्यार दिखाने का। हर टाइम जो है ना, वो 3 वर्ड्स आई लव यू बोल के ना प्यार नहीं जताया जाता। लड़कों की बात कर रही हूँ तो लड़कों को समझ आना चाहिए कि सामने वाली लड़की जो है ना आपसे प्यार में है, इसलिए वो चाइल्डिश बिहेव कर रही है। तो उसको ना आपको नेगेटिव नहीं लेके हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे आपको हैंडल करना है। और एक और चीज़, ये मैं आपको सीक्रेट्स बता रही हूँ जो कि आपको याद रख सकते हैं आप। अगर आपको सच में किसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है ना, मतलब कि आपका जो प्यार है जेन्युइन है, वो लड़की आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, आप उसके पेरेंट्स को ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें किसी भी तरह से। मतलब कहीं भी आप अगर उसके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ना, तो वहीं आप अपने नंबर कम करते चले जाते हैं। माना कि ये चीज़ दोनों साइड से होनी चाहिए। अगर लड़की है तो उसे भी लड़के के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, और लड़के को भी लड़की के पेरेंट्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक लड़की जो है ना, ये एक्सपेक्ट करती है, हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ना बोले, पर वो इनडायरेक्टली आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप जब भी उसके पेरेंट्स से बात करें, उनसे मिलने जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बोलते हैं, तो आपके जो बोलने में है ना, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए लड़की के पेरेंट्स के लिए। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए, सीक्रेट है जो कि आपके सामने रिवील हो रहा है कि हाँ, अगर आप लड़की के दिल में उतरना चाहते हैं ना, तो आपको उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। ये समझ लीजिए कि आपकी इज्जत जो है ना, उस लड़की की आंखों में बढ़ती चली जाती है। वो लड़की चाहे आपसे बोले या ना बोले,
वो आपसे इनडायरेक्टली ये डिमांड करती है कि आप उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, तो वो आपको रिस्पेक्ट दे पाएगी और वो आपके पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट दे पाएगी। और यही चीज़ दोनों तरफ से है, मतलब लड़के की साइड से भी लड़की की साइड से भी। इसी तरह से एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर एक लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपसे चाहेगी कि आप उसके सामने कोई भी चीज़ को ना छुपाएं नहीं। जहाँ आप छुपाते हैं ना वहाँ चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें जेन्युइन रहें। देखिए, कोई भी चीज़ है जब वो छुपाई जाती है या उसको किसी भी तरह से बैड इंटेंशन से आप उस चीज़ को छुपा के रखना चाहते हैं, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाती है। इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए आपके रिश्ते को धीरे धीरे करके ख़राब करना शुरू कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने रिश्ते में जेन्युइन रहें। और एक लड़की जब प्यार में होती है तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करती है कि लड़का उससे कोई भी बात, कोई भी चीज़ छुपाता ना हो, सब चीज़ें डायरेक्टली खुलकर कहता हो, सब चीज़ें डायरेक्टली खुलकर बताता हो। तो ये चीज़ें लड़कियों को बहुत पसंद आती हैं। अगर लड़की सच में आपसे प्यार करती है ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप खुल के उससे सब बातें कहो, सब बातें अपनी बताओ, कुछ भी चीज़ें छुपाओ नहीं। जहाँ कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरी होती है बतानी और आप वहाँ पे नहीं बताते हो, तो वहाँ चीज़ें जो है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक और चीज़ जो कि बहुत सारी लड़कियों की होती है कि वो ना अपने पसंदीदा इंसान से ना एक्सपेक्ट करती हैं वो उसे नोटिस करे। मतलब कि अगर उसने कोई नए ड्रेस पहना है या नया कुछ खरीदा है, नया कुछ वो अपने अंदर चेंज लेकर आती है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि वो उसका जो पर्सन है ना, वो उसे नोटिस करे। तो जब लड़की प्यार में होती है ना, तभी ऐसा सोचती है। अगर वो आपको कोई ऐसे इंसान समझेगी ना, वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी। अगर कोई इंसान उसके मन में बसा होता है ना, वो उसी इंसान से एक्सपेक्ट करती है कि वो पर्सन उसे नोटिस करे, या उसके लुक्स पर ही नहीं, किसी ना किसी काम के लिए उसका पर्सन उसे अप्रिशिएट करे। बोले या नहीं बोले, पर वो हाँ एक्सपेक्ट करती है कि आप उसे अप्रिशिएट करें। और इन चीज़ों से ना, कभी भी आप ये मत सोचिए कि इन चीज़ों से दूसरे बंदे के तो भाव ही बढ़ जाएंगे और वो हमें भाव नहीं देगा। नहीं, आपको ना सीखना चाहिए, अप्रिशिएट करना लाइफ में सीखना चाहिए। और स्पेशली जब वो आपका पार्टनर हो, जिससे आप प्यार करते हैं, या जो इंसान आपसे प्यार करता है, तो आपको समझना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि एक लड़की एक्सपेक्ट करती है अपने पर्सन से, तो वो ये है कि आप कितनी बार आई लव यू बोल रहे हैं। उससे ज़्यादा जो मैटर करता है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे दिखना चाहिए। वो चीज़ लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिख रही है, मतलब आपका प्यार बिना बोले एक्सप्रेस हो रहा है, तो एक लड़की आपसे वो एक्सपेक्ट करती है। बजाय कि आप उसको आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोले जा रहे हैं ना, उस चीज़ से लड़कियां खुश हो जाती हैं। बट ये है कि अगर वो चीज़ आपके एक्शंस में दिखती है, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखती है। प्यार तो स्पेशली ऐसी चीज़ होती है कि वो कहने से ज़्यादा ना आपके एक्शंस में नज़र आना चाहिए। आप कैसे बिहेव करते हैं, आपके पास टाइम है या नहीं है, फिर भी आप कोशिश करते हैं अपना टाइम देने की, आप रिस्पेक्ट देते हैं बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें ना टोटल मिला के ये कह लीजिए वो प्यार में काउंट होती हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि लड़की एक्सपेक्ट करती है अपने पार्टनर से, वो ये है कि आप उसकी कुछ बातों को ना बिना बोले समझ जाएं। मतलब वो क्या फील कर रही है, क्या उसके इमोशंस हैं, क्या उसकी फीलिंग्स है। अगर ये वाली चीज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है ना, तो बहुत सारे रिश्ते बच जाएं। क्योंकि लड़कियां जो है ना, बहुत बार चाहती हैं कि बिना बोले उसका पर्सन जो है ना, उसकी बात समझ जाए। तो लड़कियां सच में बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं दिखता अगर उसे ये वाली क्वालिटी दिख जाए कि आप उसके बिना बोले, उसके बिना मुंह खोले ही ना आप उसके दिल की बात समझने लगते हो। चीज़ों को वहाँ पे जहाँ कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वहाँ खुलकर पूछते हो, खुलकर एक्सप्रेस करते हो अपनी भी बात और खुलकर बातों को सॉल्व करते हो। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी क्वालिटी होती है ना किसी लड़के में, तो लड़की सच में क्रेजी होती है उस लड़के के लिए। एक और चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि लड़की को अपनी हर डिमांड पूरी करवानी है, नहीं, वो अपनी लिस्ट ज़रूर रखती है आपके सामने, पर वो सिर्फ ये देखना चाहती है क्या आप ही वो इंसान हो जो दम रखते हो, जो हर चीज़ पूरी करने के लिए इच्छा रखते हो,
हर चीज़ पूरी करने के लिए कोशिश करते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जो लिस्ट में जितनी बताई गई चीज़ें हो सारी पूरी करनी है, नहीं। क्या आप वो दिल रखते हो उसकी मर्ज़ी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मर्जियाँ पूरी करने के लिए? तो लड़की आपके सामने लिस्ट रखती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये सब चाहती है। वो तो ये किसी से भी ले सकती है। आपसे वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसे बस ये कह दो, हाँ मैं तेरी ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा, ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो वो ये समझ लीजिए कि उसने जो लिस्ट बनाई थी ना, वो सारी चीज़ें उसे मिल गई हैं आपके इतना कहने भर से। पर आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ें ना उन्हें सुकून दे जाती हैं। फिर उन्हें ना उस लिस्ट का कुछ नहीं करना, उन्हें यही चाहिए। वो अपने पार्टनर से ये ही एक्सपेक्ट करती है। उसे वर्ल्ड टूर नहीं घूमना, उसे ये देखना है कि आप उसकी किसी इच्छा को ना तो नहीं कर रहे हो। उसे बस ये देखना है। ये भी बता देती हूँ, ये मैं सिर्फ उन लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आपसे जेन्युइनली प्यार करती हैं, आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग्स से खेल नहीं रही हैं। क्योंकि उस तरह की लड़कियां भी हैं आज के टाइम में, जो कि आप न्यूज़ में सुन ही रहे हैं। तो उन लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, पर हाँ जो जेन्युइनली आपसे प्यार करती हैं। और हाँ, ये भी बात आप चिंता मत करिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि लड़के क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो जेन्युइनली एक लड़की से प्यार करते हैं। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं ये जज मत कीजिएगा कि ये सोचे कि मैं लड़की की तरफ से बना रही हूँ वीडियो, मैं लड़कों के साइड से भी बनाऊंगी वीडियो। और मेरा मतलब पता है क्या है सिर्फ वीडियो बनाने का, कि जो एक्चुअल में प्यार होता है ना, जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, खुद ही आपने अपने आसपास देखा होगा कि रिश्ते बिल्कुल भी टिक नहीं रहे हैं। तो एक्चुअल में जो होता है ना प्यार का मतलब, अगर वो ही लोग समझ जाएं तो बहुत सारे रिश्ते ना टूटने से बच जाएंगे। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।